हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फ्रॉम माय नेम श्रेया खन्ना। और आज मैं बहुत टाइम से ब्रेनस्टॉर्म कर रही थी दैट विच काइंड ऑफ वीडियो शुड आई पुट अप हियर, एंड फाइनली माय नानू अग्रीड टू कोलैब विद मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो का नाम है नाना का ज्ञान, स्टोरीज विद माय नानू। सो ये पर्टिकुलर जो सीरीज़ है उसमें मैं कोलैब करूँगी अपने नाना जी के साथ विद वेरियस वीडियोज़। एंड अब मुझे इंट्रोड्यूस करने दीजिए माई वेरी स्पेशल गेस्ट for this video today. Nanu, I welcome you here. Thank you so much for joining me for this particular shoot. So, where the mind is without fear and the head is held high. As rightly said by Mr. Rabindranath Tagore, my Nanu proves to be a misal of this particular saying. How? Let me tell you. At a tender age of 14 years, this particular man set out a journey into the unknown. Not only this, his youngest sibling was 2 when he lost both of his parents, and both of his parents died within a gap of 6 months, one after the other, and all the responsibility of the family, of the finances, the life took a turning roller coaster ride. And I think nobody else can better explain some life lessons from his journey on how to be successful for the youth of our country today, for anyone out there on the other side of the camera जो इस वीडियो को देख रहे हैं। माई नानू इज़ 78 ईयर्स ओल्ड, तो अपने 78 ईयर्स ओल्ड के जो निष्कर्ष हैं उनके लाइफ के, वो उसको इस वीडियो में हम आपके इस वीडियो के ज़रिए आप सबको बताना चाहेंगे, आप सब तक पहुंचाना चाहेंगे उस मैसेज को। तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो टुडे, एंड आई इंट्रोड्यूस्ड माई नाना मिस्टर कृष्ण लाल, हु इज़ अ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस शाम को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बच्चों ने इस लायक समझा कि मैं अपने कोई जीवन के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकूँ जो आपके जीवन में कोई एनकरेजिंग बात, कोई शिक्षा मिल सके। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य हो। वेल नानू, यू आर टू स्वीट टू बी सेइंग कि मैं इस लायक नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई थिंक आपकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। तभी मेरे को लगा कि द बेस्ट पर्सन इन माई फैमिली आई कुड गो टू वाइल मेकिंग दिस वीडियो वॉज माई नानू, एंड डेफिनेटली द टाइटल ऑफ द वीडियो इज हाउ टू बी सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू नाना का ज्ञान। नाना, टिप नंबर 1, अगर अपने व्यूअर्स को आप कुछ देना चाहेंगे तो टिप नंबर 1 आपके अकॉर्डिंग सक्सेस के लिए क्या होगी? सबसे पहले तो फेथ इन गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स। सो यस, अकॉर्डिंग टू माय नानू, टिप नंबर 1 इज फेथ इन गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स। सो नानू, क्या आप बता सकते हैं कि जब इतनी ट्रेजेडीज आप लाइफ में फेस कर रहे थे वन आफ्टर द अदर एंड लाइफ वाज गोइंग ऑन अ रोलर कोस्टर जर्नी फॉर यू, हाउ डू यू थिंक योर फेथ इन गॉड एंड अ सुपर पावर एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स समवेयर हेल्प्ड यू टू सेल थ्रू? क्या आप बताएंगे कोई ऐसा इंसिडेंस या ऐसी कोई घटना या कोई सर्कमस्टेंसेस जब आपको लगा कि फेथ इन गॉड पेड यू ऑफ? There was no way out for other than faith in God, because everything was dark. My life was not planned. There was nothing where to study, where to have meals, where to sleep, and somehow with all these things, I am keeping faith in God. I was sure that God has certain plans for me, for my family, and something will be done, because I also heard that God does not allow anybody to sleep empty stomach. He has got responsibility and plans which are not known to us. He is the best planner. He must have planned something. So that faith kept me going. Okay, so now here I think एक चीज़ जो बहुत important है जो मैंने यहाँ नोट करी in his journey all throughout, आप just imagine करें, इस चीज़ को सोचें कि अगर एक 14 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है उस वक्त, क्या इमोशंस उस बच्चे ने उस टाइम क्या टर्मोइल एक्सपीरियंस किया होगा when he was that young, having lost his parents and all the responsibility behind him.
एंड हिज शोल्डर्स वर टू यंग टू कैरी दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस टेंडर एज पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, और शायद कहते ना एक फेथ इन द सुपर पावर और फेथ इन सम पावर दैट इज अननोन टू अस, समथिंग वर्क्स फॉर अस इन द बैकग्राउंड विच हेल्प हिम सर्टनली सेल थ्रू. सो टिप नंबर 1 कि भगवान पर अपना फेथ बनाए रखें, पेशेंस लूज ना करें, एंड be very thankful to the Almighty and keep the blessings of your parents in your head. So tip number 2, Nana, what is it? There is no alternate to the hard work. Yeah, so according to my Nana, tip number 2 for being successful in life is hard work. As they say that hard work has no substitute, हार्ड वर्क का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है. तो उससे रिलेटेड आप बताएं कि व्हेन वाज इट कि आपको लगा कि हार्ड वर्क का कोई भी सब्सटीट्यूट. There was a point, do or die. That time that point rose in my life that there is no alternate to hard work. I worked as a newspaper hawker. I worked as a part-time electrician, and then I survived on the stipend which I was getting from the government polytechnic, which I joined later on at the age of 17. So that kept me with certain fixed income, and survival was possible. So that hard work paid me to sail through the all difficult time. So now look, कहते हैं कि हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं होता. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. रादर दे से दैट हार्ड वर्क इज द की टू एवरीथिंग इन लाइफ. एंड कहते हैं ना कि भगवान किसी की मेहनत नहीं रखता. जो हम नहीं देखते वो देख लेते हैं, और कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दें. एंड आई थिंक ये जिंदा मिसाल है. आज ही 78 ईयर्स ओल्ड, और इनकी ज़िंदगी के जो निष्कर्ष हैं और जो निचोड़ हैं आज वो हमारे साथ नाना साझा कर रहे हैं. सो दिस इज़ माई प्रिविलेज दैट आई एम गेटिंग अ चांस टू हेयर योर स्टोरी, और ये स्टोरी मैं बहुत लोगों तक भी पहुंचाने का मुझे आज मौका मिल रहा है. सो टिप नंबर 3 अकॉर्डिंग टू माई नानू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ इज, टिप नंबर 3 नाना. Tip number 3, I would say that kismat, luck. There are many people, those who are going and doing hard work, but they are not being rewarded as per because of luck. So I was having luck on my side, but very late. At the age of 20, the luck came to my side when I decided at the age of 17 that I would join Air Force. There was no other knowledgeable job for me. I could not think of anything else except the Air Force. Every 6 months, recruiting officer used to visit my hometown, Dehradun, from Delhi to recruit them. But somehow I cleared a written examination in the interview. I was shunted out, and because my stature was not that attractive like a Naujawan of Army or Air Force, but I was having the parameters all right. But only thing, the recruiting officer was 6 feet high, so he expected that I also should be almost 6 feet. So somehow. In the last, just before my overage, he relented. He allowed me to go for a medical, and I joined Air Force. That was luck only. If that chance was lost, luck would not have been on my side. I would have been either perished or doing something menial jobs. Now I am proud that I have been recognized by the companies, by countries, the biggest defense arm, Air Force, and I am part of that. And the Air Force is well looking after me and my family. So here, my viewers, एक पॉइंट जो मैं चाहूँगी कि हम सब एज दर्शक नोट करें वो ये है कि यहाँ आपने देखा कि बहुत सारा हार्ड वर्क और थोड़ी किस्मत, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लिटिल बिट ऑफ लक वाज बाय हिज साइड विच मेड हिम सेल थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम. और जैसा कि इन्होंने कहा ही हैड 4 अटेम्प्ट्स एंड बार बार ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर लेते थे, बट द एंड पॉइंट ही वॉज नॉट एज अट्रैक्टिव एज अ 6 feet tall
handsome man. He was a handsome man, but not as tall, you know, as a stature that the army or the air force would accept. तो इनको हर बार रिक्रूटमेंट राउंड में रिजेक्ट कर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेचर ऑफ द मेडिकल फिटनेस. तो उसके बाद इन द फोर्थ अटेम्प्ट इट वॉज हिज लास्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑल्सो हिज एज वॉज यू नो इंक्रीजिंग एंड दैट वॉज द लास्ट ईयर व्हेन ही कुड अप्लाई टू द इंडियन एयरफोर्स. बट दिस मैन सिटिंग राइट बिसाइड मी डिड नॉट गिव अप. इनके हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने गिव अप नहीं किया, और गिव अप नहीं किया इसी वजह से आज ये प्राउडली, बिकॉज व्हेन आई टोल्ड हिम कि नानू आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो विद यू, ही सेड कि मैं इंडियन एयरफोर्स वाली ही शर्ट पहनूंगा. सो आई एम सो प्राउड दैट ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स. और फ़क्र होता है कहते हुए कि माई नानू इज़ फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, फ्रॉम द IAF. सो ये एक मौका मैं वो भी लूँगी टू सल्यूट माई जवान्स आउट देयर, द इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी. वी आर सो प्राउड ऑफ यू. तो नानू, वंस नाउ वी लुक बैक, एक फाइनल एक या दो पंक्तियों में आप ये बताएं कि आज की इस जनरेशन को, आज के हमारे यूथ को, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सक्सेस से रिलेटेड? लास्ट 1 or 2 लाइन्स. You are fortunate enough, the younger generation, that they have got very advanced technology. In our times, we did not have that, and we were not that lucky as you are today. सो एब्सोल्युटली, जैसा कि आपने देखा कि नाना इज सेइंग कि हमारे पास भी 24 घंटे, वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे, वी ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. रादर हम लोग ज़्यादा लकी हैं बिकॉज हमारी इस जनरेशन में वी हैव द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बाय आवर साइड, वी हैव लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स दैट हैव कम अप, वी हैव सपोर्ट ऑफ सो मेनी रिसोर्सेज. तो ये हमारे हाथ में है कि सर्टनली हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में सेल करना चाहेंगे. So this is it today from Nana Ka Gyan and on tips how to be successful as per my Nana ji. Nana, I would like to thank you from the core of my heart that you came, you know, and you agreed to shoot this video with me today. And मैं अपना सौभाग्य समझूंगी that I got this chance to shoot with you. Thank you so much for coming and thank you so much listeners बने रहने के लिए. और मेरे नाना के टिप्स I hope आप सभी को हेल्प करेंगे in life to sail through. Thank you so much. और इसी के साथ मैं अलविदा लूँगी श्रेया, और मैं चाहूँगी कहना कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आते रहें. इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा. धन्यवाद, बने रहें. अगली बार मैं आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और लाइफ स्किल्स के साथ, और मोटिवेशन के साथ. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार.